नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सिविल अफेयर्स के इस मंच पर। आज हमारा ये पहला एपिसोड है और हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं नमस्ते भारत नाम से ये शो, जिसमें हम आपसे बात किया करेंगे किसी एक मुद्दे के बारे में। और ये जो शो होगा वो ऑडियो न्यूज का होगा। आशा करता हूँ मैं आनंद कुमार आप सभी को बेहतर तरीके से किसी भी मुद्दे पर उसकी खामियां, उसकी खूबियां बेहतरीन तरीके से समझा सकूंगा। तो साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बारे में, और इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या वो जनता से सहानुभूति लेना चाहते हैं या वो जनता को निराश कर रहे हैं। क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर के अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए थे, आज कहीं ना कहीं उन मुद्दों से बहुत दूर होते नजर आ रहे हैं और केजरीवाल के समर्थक आज खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। केजरीवाल से हुई निराशा दूसरे नेताओं की तुलना में अधिक है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, उन्होंने खुद ईमानदारी के बहुत ऊंचे मानक बनाए थे और स्वच्छ राजनीति करने का वादा किया था। तो चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के 2 मायने निकाले जा रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि गिरफ्तारी अनुचित है और इससे आम आदमी पार्टी के पक्ष में सहानुभूति की लहर पैदा होगी। इसका लोकसभा चुनाव में पार्टी को लाभ मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ लोगों का मानना है कि स्टार प्रचारक केजरीवाल के जेल में होने से पार्टी का चुनाव अभियान बुरी तरीके से प्रभावित होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, जनता पार्टी सरकार द्वारा इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी के बाद उनके पक्ष में सहानुभूति की जो लहर पैदा हुई थी, उसके परिणाम स्वरूप 1980 के लोकसभा चुनावों के बाद उनकी सत्ता में वापसी हुई थी। लेकिन उस तरह की सहानुभूति केजरीवाल या इंडिया गठबंधन के पक्ष में निर्मित होना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी से पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है और अगर वे चुनाव से पहले रिहा नहीं हुए तो इससे लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की चुनावी संभावनाएं गंभीर रूप से प्रभावित होंगी। मैं आपको इसके कुछ कारण बताना चाहता हूं। दोस्तों, पहली बात यह है कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अतीत में जब किसी भी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तो मतदाताओं ने उसे सत्ता से बाहर कर दिया है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार मुख्य रूप से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए से हारी थी। बोफोर्स घोटाले के मुद्दे पर लड़े हुए 1989 के लोकसभा चुनाव की यादें आज भी ताज़ा हैं। वर्षों की जांच के बाद बोफोर्स घोटाले में राजीव गांधी सरकार के खिलाफ शायद ही कोई सबूत सामने आया। कोयला घोटाले, 2G घोटाले और कुछ अन्य के संबंध में भी यही स्थिति थी। इसके बावजूद दोनों सरकारों को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके बारे में यह धारणा बन गई थी कि वे भ्रष्टाचार में लिप्त थीं। भारतीय मतदाता उस नेता या पार्टी का समर्थन करने को तैयार नहीं होते हैं जिन्हें भ्रष्टाचार में वो लिप्त मान लेते हैं। वहीं एक और अन्य कारण मैं आपको बताना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के मुद्दे पर ही अस्तित्व में आई थी। लोगों को इस पार्टी से बहुत उम्मीदें थी। उन्हें लगता था कि वह भारतीय राजनीति को बदल देगी। आम आदमी पार्टी ने स्वच्छ राजनीति का वादा किया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों ने लोगों को, यानी कि विशेषकर अगर मैं आपसे बात करूं मध्यम वर्ग के लोगों को बहुत निराश किया है। वे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की रीढ़ थे और चुनाव में आम आदमी पार्टी के समर्थक रहे थे। आज वे सब लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं। केजरीवाल से हुई निराशा दूसरे नेताओं की तुलना में कहीं अधिक है, क्योंकि उन्होंने खुद ईमानदारी के बहुत ऊंचे मानक बनाए थे और स्वच्छ राजनीति करने का एक बहुत बड़ा वायदा जनता से किया था। अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अचानक होती तो लोगों को आश्चर्य हो सकता था और शायद इससे उनके पक्ष में सहानुभूति की लहर भी बन सकती थी। लेकिन आप सब जानते हैं कि उन्हें ईडी द्वारा पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए 9 समन दिए गए थे, जिनका पालन उन्होंने नहीं किया। इस पर अरविंद केजरीवाल के बारे में लोगों की राय पर 2 तरह का प्रभाव पड़ा। पहला
कि गिरफ्तार होने से पहले ही उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच गया, क्योंकि कई लोगों का मानना था कि अगर उनके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं था तो उन्होंने पूछताछ से भी बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ईडी के समन का जवाब ना देने से लोगों के मन में ईमानदारी के प्रति संदेह पैदा हो गया। साथ ही 9 समन के बाद लोगों को यह मालूम था कि अंततः उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, इसलिए गिरफ्तारी का कोई भी आश्चर्य नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में इंडिया गठबंधन की पार्टियों का भी विरोधाभास मजाक का विषय बन गया है, क्योंकि गठबंधन के दलों के कुछ नेताओं ने ही पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाया था। अब उनकी गिरफ्तारी के बाद जब लोगों ने उन्हें अपना बयान बदलते और केजरीवाल का समर्थन करते देखा तो इस पर सवाल उठना शुरू हो गए। केजरीवाल को इंडिया गठबंधन की अन्य पार्टियों से जो समर्थन मिल रहा है वह असली है या नकली, इस बात को आप सभी लोग खासकर जानते हैं। इन तमाम बातों से मुझे नहीं लगता कि उनकी गिरफ्तारी से उनके पक्ष में कोई सहानुभूति की लहर पैदा होने की संभावना है, ना तो राष्ट्रीय स्तर पर और ना ही दिल्ली में, ना ही पंजाब में, जहां आम आदमी पार्टी लोगों के बीच अपनी पैठ बना चुकी है। तो आज का आर्टिकल बस इतना ही। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जनता के बीच सहानुभूति पैदा कर रही है या जनता को निराश कर रही है? आप हमें अपनी राय कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।